सबो मनला जय जोहार। मैं जिज्ञासा गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष छत्तीसगढ़ के एक ऐसे समुदाय की बात करने जा रही हूँ जिसने राम नाम की आस्था का एक अनोखा उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामनामी समाज के लोगों की। लेखक जिनेंद्र पारख की रचना आइए जानते हैं। देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों में राम मंदिर निर्माण और जातिवाद प्रमुख मुद्दे हैं। राम के नाम पर राजनीति हो रही है और जाति के नाम पर आंदोलन, और भारत बंद हो रहा है। इन सभी के बीच छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज में राम के नाम पर एक रोचक प्रथा प्रचलित है। कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, किसी से गिला या शिकवा भी नहीं, बस राम को मानने का एक अनूठा तरीका। जय श्री राम के जयकार लगाकर या फिर मंदिर बनाकर आप सब राम भक्त कहला सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव में सतनामी समाज ने राम की भक्ति का अपना अलग ही तरीका बरसों पहले ढूंढ लिया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के एक छोटे से गांव चारपारा में एक दलित युवक परशुराम द्वारा 1890 के आसपास रामनामी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। रामनामी समाज की बरसों पुरानी इस परंपरा के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 100 साल पहले छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में हिंदुओं की ऊंची जाति के लोगों ने नीची कही जाने वाली इस जाति के लोगों को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध करने के लिए चेहरे सहित पूरे शरीर में राम नाम लिखवा दिया। अपने शरीर के किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवाने वाले को रामनामी, माथे पर 2 राम नाम अंकित करवाने वाले को शिरोमणि और पूरे माथे पे राम नाम अंकित कराने वाले को सर्वांग रामनामी और शरीर के प्रत्येक हिस्से में राम नाम अंकित करवाने वाले को नख शिख रामनामी कहा जाता है। दलितों से भेदभाव, मंदिरों में प्रवेश पर रोक के चलते इस समाज के लोगों ने अपने पूरे शरीर पर राम नाम के टैटू बनवा लिए थे। रामनामी के घर के दीवारों पर राम लिखा होता है। आपस में यह एक दूसरे को राम के नाम से बुलाते हैं और कपड़े भी राम लिखे हुए ही पहनते हैं। रामनामी समाज की मान्यता के अनुसार प्रत्येक रामनामी को घर में रामायण रखनी होती है। इनका मानना है कि भगवान के जीवन पर आधारित यह किताब इन्हें जीवन जीने की पद्धति सिखाती है। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों की दीवार पर काली स्याही से दीवार के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में राम राम लिखा हुआ है। साल में एक बार लगने वाले रामनामी भजन मेले में संप्रदाय के लोग मिलते बैठते हैं, जहां नए लोगों को दीक्षित किया जाता है। लेकिन मेले में दीक्षित होने वालों की संख्या धीरे धीरे लगातार कम होती चली जा रही है। युवा पीढ़ी इस प्रथा का सम्मान करते हुए प्रतीकात्मक रूप से माथे पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर राम राम लिखवाते हैं। इस समाज ने बिना किसी हिंसा एवं विवाद के अपनी समस्याओं का समाधान खोजा है। यह वही छत्तीसगढ़ की भूमि है जहां प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया था। इसका प्रसंग रामायण, भागवत पुराण, रामचरितमानस, सुरसागर, साकेत जैसे ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। प्रभु राम ने तो जातिगत भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया था, किंतु हम मनुष्य प्रभु राम को ही माध्यम बनाकर भेदभाव करने लगे। रामनामी समाज के इस समर्पण भाव को देखकर लगता है कि राम मंदिर और मूर्तियों से पहले हमारे दिल में बसते हैं। तो ये थी बातें रामनामी समाज के बारे में। आगे और जानेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी अनोखी बातों को। जय जोहार।